SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 के अध्याय 1 भारत और विज्ञान का ये दूसरा भाग है, भाग 2 है, जिसमें आज हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, इन भारतीय वैज्ञानिकों की प्राचीन विज्ञान में क्या देन थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वैज्ञानिक है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के शाहपुरा जिले के बेड़ा ग्राम में प्रोफेसर रुचिराम साहनी के घर हुआ। लंदन रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना पहला, ये 5वें भारतीय थे जिनको एक फॉलो के रूप में चुना गया था। डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पूरा वनस्पति शास्त्री यानी पैलियो बोटेनिस्ट थे। डॉक्टर साहनी ने नए समय जीवाश्म पौधों की खोज की और ये जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी है, यानी वे पादप जिनका बीज है वो उस बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, उस समूह के पादपों की इन्होंने खोज की। चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्हें पेंटोजाइलिन कहते हैं, इन्हें महाद्वीपों की भी खोज की। इन्होंने महाद्वीपों के खिसकने का सिद्धांत भी दिया था कि किस प्रकार से महाद्वीप है वो निरंतर अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, और महाद्वीप विभाजन सिद्धांत को भी इन्होंने बताया था। दक्षिण पठार की आयु इन्होंने ज्ञात की थी, और ग्लोसिप्टेरिस की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय के उत्थान के बारे में इन्होंने बताया था। इनके द्वारा स्थापित संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी दुनिया की पहली संस्था है। फिर उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक है मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्व बंगाल, जो वर्तमान बांग्लादेश के ढाका जिले के सावरा टोली गांव में जगन्नाथ शाह और भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने बंगाल विभाजन या बंग की घटना जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी के विरोध आंदोलन में ये शामिल होने के कारण इनके विद्यालय से बाहर निकाल दिया गया, इनकी छुट्टी कर दी गई। फिर उनसे भारी कीमत पर उन्हें वापस पुनः प्रवेश दिया गया तथा उनको निःशुल्क की जगह अधिक शुल्क देकर निजी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से MSc गणित में की थी, और उस समय इन्होंने शरद चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जैसे मेधावी विद्यार्थियों से ये 3 साल आगे थे। या सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस हैं, इनके 3 साल पीछे थे। इनके अध्यापक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस से प्रफुल्ल चंद्र DN मलिक थे। उन दिनों भौतिकी में उष्मागतिकी, सापेक्षतावाद और परमाणु सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया, अध्ययन किया और उसके ऊपर आगे विस्तार से चर्चा की। और इन्होंने आयनीकरण सूत्र यानी आयोनाइजेशन फार्मूला प्रस्तुत किया कि किस प्रकार ये आयनीकरण बनते हैं। इन्होंने बूंद जो वर्षा बूंद है उसके आयनीकरण के बारे में इन्होंने बताया था, इनके ऊपर अध्ययन किया था। सूर्य व तारों का तापमान, उनके का दबाव और उनके भीतरी संरचना का भी इन्होंने पता लगाया था और अपनी जानकारी दी थी उनके ऊपर। और तारा भौतिकी क्षेत्र में उन्होंने नवीनतम खोजें भी की थी। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन भी इन्हीं की द्वारा लगवाया गया, और वो है नदी बांध घाटी परियोजना के सूत्रधार थे। इन्होंने दामोदर वैली, भाखड़ा नागल और हीराकुंड बांध योजना पर अपना कार्य किया, उन पर अध्ययन किया और उन पर परियोजना पर अपने सुझाव दिए। और सत्येंद्र नाथ बोस और भास्कराचार्य प्रथम हम अगली कक्षा के भाग 3 में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और SR साइंस मैथ्स के फेसबुक पेज पर है, इसको फोटो को देखें। धन्यवाद।